नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब है यूट्यूब चैनल, ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन और वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 1 अप्रैल 2026 का। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, मियामी ओपन 2026 जीतकर सनशाइन डबल किसने पूरा किया है? ऑप्शन आपके सामने, कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव। तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा बताइए, क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैनिक सिनर। सही आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने 2026 का मियामी ओपन जीतकर सनशाइन डबल को पूरा कर लिया है। ये सनशाइन डबल क्या होता है? यह एक टेनिस का प्रतिष्ठित कीर्तिमान होता है। जब कोई खिलाड़ी होता है साल में 2 प्रमुख मास्टर टूर्नामेंट जीत लेता है, लगातार जीत लेता है, तो उसको हम सनशाइन डबल कहते हैं। तो इसमें जो जैनिक सिनर ने कौन कौन से जीते हैं? इंडियन वेल्स मास्टर्स और मियामी ओपन लगातार जीतता है। ठीक है, इंडियन वेल्स मास्टर को और मियामी ओपन, जो दोनों को लगातार जीता ना, वो सनशाइन डबल में आता है। इसे सनशाइन डबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों टूर्नामेंट सूर्य के उजाले वाले अमेरिकी राज्यों कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में आयोजित होते हैं। ठीक है, सनशाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों सूर्य के उजाले वाले अमेरिकी राज्य हैं। सूर्य के उजाले वाले अमेरिकी राज्य कौन कौन से? एक तो है कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा। कैलिफोर्निया, दूसरा कौन सा? फ्लोरिडा। इसमें आयोजित होते हैं ये। जैनिक सिनर की बात करें तो ये उपलब्धि सिनर के करियर में एक मील का पत्थर होगी। इनकी रैंकिंग और सुधार में वृद्धि हुई है और ये युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। इंडियन वेल्स की बात करें ना, इंडियन वेल्स में 2 टूर्नामेंट थे। पहला टूर्नामेंट कौन कौन सा था? दोनों को जीतना होता था लगातार। इंडियन वेल्स मास्टर्स, इंडियन वेल्स मास्टर्स, इसको लिखे इंडियन वेल्स मास्टर्स। ठीक है, तो इंडियन वेल्स मास्टर्स ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आयोजित हुआ था कैलिफोर्निया। इसको हम देखें कहाँ पे आयोजित हुआ था। ये आयोजित हुआ कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। ठीक है, दूसरा टूर्नामेंट कौन सा था? मियामी ओपन। दूसरा टूर्नामेंट कौन सा था? मियामी ओपन। मियामी ओपन, मियामी ओपन, मियामी ओपन। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ है फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा यूएसए में। ठीक है, तो आपको दोनों पता चल गए कि दोनों कहाँ पे आयोजित हुए। तो पहले सनशाइन डबल जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? प्रमुख खिलाड़ी, मतलब इससे पहले किस किस ने जीत रखा है? तो इनसे पहले जीत रखा है, जैसे नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और राफेल नडाल आदि इन्होंने पहले जीत रखे हैं। ये सनशाइन डबल का जो खिताब है वो जीत रखे हैं। जैनिक के बारे में बात करें तो जैनिक सिनर है, वो कहाँ के हैं? इटली के हैं।
देखो अब एक बार देख लेते हैं कि मियामी ओपन 2026 जीतकर सनशाइन डबल किसने जीता? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर किस देश के नागरिक हैं? इटली के। इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी सनशाइन डबल 2026 जीत के। सनशाइन डबल में कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं जो लगातार जीतने होते हैं? इंडियन वेल्स मास्टर्स और दूसरा मियामी ओपन। ये दोनों दोनों कहाँ पे आयोजित हुए थे? दोनों के दोनों यूएसए के अंदर हुए थे। इंडियन वेल्स मास्टर्स आयोजित हुआ यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर और मियामी ओपन आयोजित किया गया फ्लोरिडा यूएसए के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जमैका के। तो आप बताएंगे कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम। कहाँ के राष्ट्रपति थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका क्या हो गया? इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में निधन हो गया इनका। कितने साल के थे ये 67 ईयर के थे। 67 ईयर के थे। ठीक है। सूरीनाम है दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है सूरीनाम। सूरीनाम इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पैरामारिबो। यहाँ पे भाषा कौन सी है? भाषा ये चलती है डच। ठीक है। ये नीदरलैंड से स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता ये मनाते हैं 25 नवंबर 1975 को स्वतंत्र हुए। कहाँ से हुए थे? किससे हुए थे? नीदरलैंड से। ठीक है। शासन प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में देखें तो ये लोकतंत्र शासन को बढ़ावा देने में और आर्थिक सामाजिक सुधारों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। पूर्व अब देखें एक बार पूरा देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन के तौर पे देखें तो सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। इनका निधन अब हाल ही में हुआ। कितने वर्ष के आयु के थे? ये लगभग 67 साल के आयु के थे। सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो। ठीक है। अगला सवाल देखें। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि द्वीप शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा या पुदुचेरी। तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। द्वीप शक्ति है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य भारत की सैन्य तत्परता और द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना है। ये कहाँ पर किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप भारत का एक द्वीपीय राज्य जो वहाँ हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये यूटीज में आता है। भारतीय समुद्री सुरक्षा, व्यापार, मार्ग, रणनीतिक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। द्वीपों पर नियमित सैन्य अभ्यास सुरक्षा, जवाबदेही और आपदा प्रबंधन के में सहायता करते हैं। हम इस द्वीप शक्ति अभ्यास के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात करें तो संयुक्त सैन्य तत्परता दिखाना जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस शामिल है। सागर और द्वीपीय क्षेत्र की सुरक्षा में सुधार, सैन्य रणनीति और संचालन का अभ्यास, आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की तैयारी। ठीक है। तो अगर हम देखें तो कौन सा अभ्यास था? द्वीप शक्ति अभ्यास है। कहाँ पे किया गया है? अंडमान निकोबार में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? संयुक्त सैन्य तत्परता और द्वीपीय सुरक्षा इसका उद्देश्य था। तो इसमें कौन कौन सेनाओं ने भाग लिया? तीनों सेनाओं ने भाग लिया। तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया। तीनों सेनाओं ने भाग लिया जैसे कि आर्मी ने, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है।
कहाँ पे आयोजित हुआ? अंडमान निकोबार में आयोजित हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका कि प्रहार लाइट मिशन गन भारतीय सेना को किस कंपनी ने सौंपी है? DRDO, टाटा एडवांस सिस्टम, अडानी डिफेंस या महिंद्रा डिफेंस? किसने सौंपी है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अडानी डिफेंस। राइट आंसर आपको हो जाएगा क्या? अडानी डिफेंस। अडानी डिफेंस ने प्रहार लाइट मिशन गन भारतीय सेना को सौंपी है। इसकी पहली खेप दी है, ठीक है। प्रहार लाइट मिशन गन है, ये लाइट मशीन गन है, LMG। ये क्या है? लाइट मशीन गन। प्रहार नाम है इसका, प्रहार लाइट मशीन गन LMG में आता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि ये सैनिकों को फायरिंग रेंज में अच्छी क्षमता वाली हल्की मशीन गन उपलब्ध कराना है। इसकी विशेषता है कि हल्की है, पोर्टेबल है, आधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ सुसज्जित है, कम रखरखाव और उच्च विश्वसनीयता इसकी पहचान है, इसकी विशेषताएं हैं। अब अडानी डिफेंस के बारे में देखें तो अडानी डिफेंस मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई कंपनी ने स्थानीय विनिर्माण और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में योगदान दिया है और भारतीय सेना के लिए आधुनिक और घरेलू हथियार प्रणाली उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन के बारे में कि प्रहार क्या है? एक लाइट मशीन गन है। यहाँ पे अगर देखें तो प्रहार क्या है? ये एक लाइट मशीन गन है, लाइट मशीन गन है। प्रहार एक लाइट मशीन गन है जिसको किसने बनाया है? इसको बनाया अडानी डिफेंस ने, अडानी डिफेंस ने, ठीक है। अच्छा चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने? डेविड वार्नर, AB डिविलियर्स, किरण पोलार्ड या सुनील नरेन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपके हो जाएगा सुनील नरेन। सुनील नरेन विदेशी खिलाड़ी हैं जो IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। तो सुनील नारायण है वो ये रिकॉर्ड बनाए हैं। तो सुनील नारायण कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के। ये एक ऑलराउंडर है। क्या है? ऑलराउंडर एक जो लेग स्पिन करते हैं, लेग स्पिन करते हैं, ये लेग स्पिन गेंदबाज है प्लस बैट्समैन है। ये प्रमुख तो ये इन्होंने अभी तक खेल रहे हैं, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के KR, ठीक है। प्रमुख ये कोलकाता नाइट राइडर्स के KR के खिलाड़ी रहे हैं। IPL में लगातार प्रदर्शन और लंबे कैरियर की वजह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच भी इन्होंने खेले। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर कि दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने विकसित किया? दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने विकसित किया है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? जापान, अमेरिका, चीन या जर्मनी? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जापान। जापान ने दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर क्या होता है कि इंफ्रारेड सेंसर होता है एक सेंसर तापीय ऊर्जा का पता लगाता है। डुअल बैंड का मतलब होता है कि सेंसर दो अलग अलग इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य में काम करता है। इससे अत्यधिक सटीक और बहुपरिदृश्य निगरानी के लिए डिजाइन किया गया। इसका क्या महत्व रहेगा? सैन्य और रक्षा के क्षेत्र में लंबी दूरी की वस्तुओं और वाहनों की पहचान की जा सकेगी। सुरक्षा निगरानी, रात और कम
मतलब रात और कम दृश्यता, इसमें भी क्या क्या की जा सकेगी, निगरानी की जा सकेगी। वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जा सकेगा, अंतरिक्ष और पर्यावरणीय अध्ययन में इनका उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, उन्नत ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। जापान दुनिया में अत्याधुनिक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के लिए जाना जाता है। रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल्स, रक्षा उपकरणों में इंफ्रारेड सेंसर टेक्नोलॉजी इसका व्यापक उपयोग है। दूरबीन सेंसर के विकास से सटीकता और बहुआयामी निगरानी संभव हुई है। तो किसने बनाया ये ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर? दुनिया का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जापान ने बनाया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने? तो कौन बने? जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने? बताएंगे। आपके ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपन, लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेयर या एड्रिया किमी एंटोनेली। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? आपके स्क्रीन पर एंड्रिया किमी एंटोनेली। अगर हम बात करें एंड्रिया किमी एंटोनेली के बारे में, इसने हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीत करके ये रिकॉर्ड बनाया है। वो सबसे युवा विजेता बन गए। तो ये जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स है, ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? जापान में की गई थी। जापान में कहाँ पे? सुजुका सर्किट, जापान, SUZUKA। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है 1976। फॉर्मूला 1 में कब आता है ये? महत्व इसका क्या है? महत्व फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का प्रमुख राउंड होता है जापानी ग्रैंड प्रिक्स। फॉर्मूला 1 इसका प्रमुख राउंड होता है चैंपियनशिप का। एंड्रिया किमी एंटोनेली ने इस बार ये जीती है। ये सबसे युवा ग्रैंड प्रिक्स विजेता बन गई है। कहाँ की? ये कौन से देश की है? इटली की। ठीक है, तो 2026 का जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले कौन है? एंड्रिया किमी एंटोनेली है। ये सबसे युवा विजेता बनी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर या उदयपुर। तो सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर आपके स्क्रीन पर है, गांधीनगर में। कहाँ पे हुआ इसका उद्घाटन? गांधीनगर में। सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। यह संग्रहालय संस्कृति और दार्शनिक परंपराओं के ज्ञान को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसके ज्ञान को? संस्कृति और दार्शनिक परंपराओं। संस्कृति और दार्शनिक परंपराओं, इनको युवा पीढ़ी तक पहुँचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें जैन दर्शन और संस्कृति का संरक्षण है। युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा और जागरूकता का केंद्र है। कला, मूर्ति, ग्रंथ, ऐतिहासिक दस्तावेजों का प्रदर्शन है। सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश है। संग्रहालय की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें विभिन्न जैन तीर्थों और मंदिरों की प्रतिकृतियां हैं, प्राचीन ग्रंथों और मूर्तियों का संग्रह है। ठीक है, आधुनिक इंटरैक्टिव एंड डिजिटल डिस्प्लेज है। शिक्षा, शोध और पर्यटन के लिए ये खोला गया है। तो हम एक बार देखते हैं सम्राट संप्रति संग्रहालय कहाँ पर?
गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जैन संस्कृति और दर्शन का प्रचार। ठीक है, जैन तीर्थों और मंदिरों की प्रतिक्रिया है। ज़्यादातर ये जैन दर्शन और संस्कृति का संरक्षण है। इसका उद्देश्य है जैन दर्शन और संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भोपाल, नागपुर, लखनऊ या पटना? तो क्या होगा इसका सही आंसर? 69th 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपके स्क्रीन पर है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर आपका नागपुर। सही आंसर आपका नागपुर है। तो 69 में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। इसको बोलते हैं AIPDM, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट। अगर ऐसा देखिए इसका तो आ जाएगा ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। ठीक है, इसका उद्देश्य था पुलिस कर्मियों की दक्षता और शारीरिक क्षमता का परीक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों के बीच प्रतिस्पर्धा और समन्वय, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण। इसमें भूतपूर्व और वर्तमान पुलिसकर्मी विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक चुनौतियों में भाग लेते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है कि खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां जैसे कि दौड़, बाधा दौड़, निशानेबाजी आदि होती हैं। कार्यकुशलता और टीम वर्क पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस संगठनों का एकजुट मंच प्रदान किया जाता है। तो ये इस बार कौन सी थी? ये 69वीं थी। और कहाँ पे आयोजित हुई थी? ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? नागपुर में आयोजित हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था पुलिस दक्षता और टीम वर्क। पुलिस दक्षता और टीम वर्क। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या नई दिल्ली? किस में होगा? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या नई दिल्ली? किस शहर में होगा? तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। कौन से शहर में होगा? नई दिल्ली में होगा। तो इंडिया फार्मा 2026 भारत में फार्मास्यूटिकल्स जो क्षेत्र है उसकी प्रमुख प्रदर्शनी और सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग को सशक्त बनाना और वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना। कहाँ पर आयोजित होगा? नई दिल्ली में आयोजित होगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी क्षेत्र होने के साथ साथ व्यापार, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रमुख केंद्र रहता है। इस कार्यक्रम में क्या होगा? दवा निर्माता, बायोटेक कंपनियां या शोधकर्ता या नीति निर्माता हैं वो क्या लेंगे? भाग लेंगे इसमें। तो इंडिया फार्मा 2026 इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्देश्य को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना, उत्पादन, अनुसंधान और विकास में नवीनतम प्रगति दिखाना, वैश्विक निवेशकों और व्यापारिक साझेदारों के साथ नेटवर्किंग, स्वदेशी दवाओं और बायोटेक उत्पादों को बढ़ावा देना। तो इंडिया फार्मा 2026 इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ये इसमें मतलब कौन से क्षेत्र से ये संबंधित है? तो ये है फार्मास्यूटिकल और बायोटेक। ठीक है, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक से। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि COP15 प्रवासी वन्यजीव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया? तो COP15 कहाँ पर आयोजित हुआ? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है, ब्राज़ील में। कहाँ पे होता है COP15? ब्राज़ील में। तो ये COP क्या है? कॉन्फ्रेंस, CON, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ। ये प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका उद्देश्य प्रवासी जीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। इस बार का कहाँ पे हुआ COP15? ब्राज़ील में होता है। इसका प्रमुख एजेंडा क्या था? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और देशों के बीच में सहयोग और नीति निर्धारण। ठीक है, तो COP15 कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में। ये याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं कि जन दफा अभियान किस देश ने शुरू किया? किस देश ने शुरू किया? इराक, सीरिया, ईरान या तुर्की? किस देश ने शुरू किया जन दफा अभियान? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ईरान। ईरान ने हाल ही में जन दफा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए। किसके लिए? उद्देश्य क्या है इसका? स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए। स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए। ठीक है, इसके उद्देश्य की स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए क्या है उद्देश्य है? इसका भी उद्देश्य क्या है कि क्यों? तो संघर्ष और युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए तैयार करना है। यह अभियान सशस्त्र और रणनीतिक रूप से तैयार नागरिकों को जुटाने के लिए। भू राजनीतिक महत्व की अगर बात करें इसका, तो ईरान और अमेरिका के बीच अभी जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए ये मिशन ईरान ने क्या किया? शुरू किया। क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य तैयारियों पर इसका असर पड़ेगा। सामरिक और रणनीतिक उपायों में वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जन दफा अभियान है, ये किसने शुरू किया है? ईरान ने शुरू किया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।